एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पोएम पढ़ेंगे वो है द एक्सटेसी रिटन बाय जॉन डोन, जो कि बहुत ही फेमस मेटाफिजिकल पोएट थे। ये जो पोएम है ये भी एक बहुत ही मेटाफिजिकल पोएम है, जो कि ऊपर से देख के हमें लगता है कि हम इंसानी शरीर की बात कर रहे हैं, जिसको कि मोस्टली मेटाफिजिकल पोएट्स या बाकी लोग भी डिसरिगार्ड करेंगे कि अरे सब कुछ तो आत्मा के बारे में, इट्स ऑल अबाउट द सोल, और बॉडी तो सिर्फ एक मीडियम है। लेकिन इस पोएम में जो जॉन डोन है उन्होंने बॉडी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि सोल्स के मिलने से पहले बॉडी का मिलना ज्यादा जरूरी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग ये पोएम चालू करते हैं, जो कि हमारे इग्नू के ब्लॉक 3 यूनिट 13 की लास्ट पोएम है। तो एक्सटेसी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन आया है। तो आज के टाइम पे तो हम एक्सटेसी जब यूज करते हैं तो हम उसे बोलते हैं अत्यधिक सुख, जो बहुत ही ज्यादा हमें सुख मिलने लगता है, हैप्पीनेस हो जाती है, वो एक्सटेसी हुआ। लेकिन जब उन्होंने ये वर्ड यूज किया उसका मतलब था एक स्टेसी, दो वर्ड को जोड़ के बनाया है। एक का ग्रीक में मतलब होता है आउट और स्टैक का मतलब होता है स्टैंड। तो ऐसा है कि और आगे बढ़ना, एक्सटेसी का मतलब हुआ गोइंग फोर्थ। तो वो अपनी सोल्स की बातें कर रहे हैं कि वो अपनी सोल्स जो है वो उनकी बॉडी से आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी पोएम में जो पोएट है उसने बताया है कि वो और उसकी जो लवर है वो लोग सिर्फ बैठे हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, हाथ पकड़ के देख रहे हैं, और कैसे उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा का भी मिलन हो रहा है। उन्होंने बॉडी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। और जो पोएट का मूड है वो यहाँ पे बहुत ही सीरीन और काम है, और इसीलिए जो पूरी पोएम भी है वो बहुत ही लो टोन्ड है। तो हम लोग अब बिना किसी देर के पोएम पढ़ना चालू करते हैं। Where like a pillow on a bed, a pregnant bank swelled up to rest. The violet's reclining head sat we two, one another's best. तो अब वो बता रहे हैं कि ये जो पोएट है और उनकी लवर है वो एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और वो नदी का जो किनारा है वो ऐसे सूज चुका है जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो, और उसने एक तकिए की तरह की शेप में वो जो वायलेट के जो फूल है वो बाहर निकल सके ऐसे निकले हुए हैं जैसे कि तकिया होता है वैसा। वहां पे हम दोनों बैठे हुए हैं एक दूसरे के, जो हम एक दूसरे के प्यार में हैं और हम एक दूसरे के लिए बेस्ट है, हम एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। Our hands were firmly cemented with a fast balm which thence did spring, our eyes beam twisted and did thread our eyes upon one double string. तो हम दोनों के जो हाथ हैं वो एक दूसरे के हाथ में हैं, और जैसे वो इस तरीके से बंद है जैसे कि उन्हें किसी ने सीमेंट से जोड़ दिया हो, एक बाम लगा के सीमेंट से किसी ने जोड़ दिया है। और ये मौसम स्प्रिंग का मौसम है, फूल खिल रहे हैं, और हमारी आंखें जो हैं एक दूसरे की आंखों में देख रही हैं, और हम एक दूसरे की आंखों में ही बस खोए हुए हैं। हम आती हूँ नेक्स्ट स्टैंजा पे। So to intergraft our hands as yet was all the means to make us one, and pictures in our eyes to get was all our propagation. तो ग्राफ्टिंग का मतलब अगर आप जानते होंगे तो पौधों को ग्राफ्टिंग की जाती है। जैसे कि अगर लाल गुलाब है और सफेद गुलाब है, उनकी आप स्टेम्स को काट के जोड़ देंगे, ग्राफ्टिंग घिस के थोड़ा, तो जो हमारा अगला गुलाब होगा वो पिंक कलर का उगेगा। तो वो उसी तरीके से बोल रहा है कि हमारे हाथ भी एक दूसरे में जुड़ के एक हो चुके हैं, और हम एक दूसरे की आंखों में अपने आप को देख पा रहे हैं। अब क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी की बात की थी पहले, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एक दूसरे की आंखों में या तो अपना बच्चा देख रहे हैं या अपने आप को देख रहे हैं। As twixt two equal armies fate, suspense uncertain victory, our souls, which to advance their state, were gone out, hunks twist her and me. अब जो हम दोनों हैं, हम कैसे हैं, जैसे कि अगर युद्ध के लिए जो आर्मीज जाती हैं तो मोस्टली तो ये होता है कि एक ज्यादा स्ट्रांग आर्मी है और एक थोड़ी वीक आर्मी है। तो लेकिन ऐसा है कि हम दोनों ऐसी दो आर्मीज के बराबर, जो कि बहुत इक्वल है, एकदम दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में ऐसी आर्मीज है। तो हमें नहीं पता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और हमारे जो सोल है वो भी यही सब देखने के लिए बाहर निकल चुके हैं। And whilst our souls negotiate there, we like spiritual statues lay, all day the same our postures were, and we said nothing all day. तो जब हमारी आत्माएं जो है, जो हमारी सोल्स है, वो निकल चुकी है ये देखने के लिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, हम ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि हमारी आत्माएं हमारे शरीर से निकल चुकी, तो हम स्टैचूज की तरह पड़े हुए हैं, क्योंकि आत्मा चली गई तो बात करने के लिए कोई है नहीं, हम सिर्फ वैसे ही वहां पड़े हुए हैं, ना हमने दिन भर कुछ बात की ना कुछ कहा, हम सिर्फ वहां लेटे हुए हैं। If any so by love refined that he soul's language understood,
and by good love were grown all mind, with convenient distance stood. अब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई इंसान जो है वो सिर्फ प्यार से ही रिफाइन हो सकता है, बेहतर हो सकता है, और तभी उसे सोल की भाषा समझ में आएगी और उसी से वो अपनी सारी अच्छाइयों को और आगे दिमाग में आगे बढ़ाएगा। और फिर वो बता रहा है कि मैं एक डिस्टेंस पे वहां खड़ा था। He thought he knew not which soul spake, because both meant both spake the same. अब वो बोल रहा है कि मैं डिस्टेंस पे खड़ा था और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि दोनों में से कौन सी सोल ने बोला है, क्योंकि दोनों ही सोल जो है वो एक ही चीज बोल रही है। Might thence a new concussion take and part far purer than he came. अभी हो सकता है कि दोनों ही सोल के मिलने से एक नई सोल आए जो कि हमारी सोल से भी बहुत ज्यादा प्योर और अच्छी हो। This ecstasy doth unperplex. ये जो एक्सटेसी है ये हमारे मन में जो भी शंका है उन सबको भी वो दूर कर देगी। We said and tell us what we love. We see by this it was not sex. तो इससे हमें ये पता चला कि प्यार क्या होता है, वो सिर्फ सेक्स नहीं होता है, उससे आगे बढ़ के कुछ होता है। We see, we saw not what did move, but us all several souls contain. हमने देखा, हम हिले नहीं, हमने देखा कि उसमें बहुत सारी आत्माएं हैं। Mixture of things, they know not what. Love these mixed souls doth mix again. बहुत सारी चीजों का मिश्रण है और हमें नहीं पता क्या, लेकिन इस प्यार में बहुत सारी सोल्स जो है वो एक साथ बार बार मिल रही हैं, वो बार बार मिलती जा रही हैं वो सोल्स। एंड मेक बोथ वन ईच दिस एंड दैट, और वो मिलके एक होती जा रही हैं। अ सिंगल वायलेट ट्रांसप्लांट, द स्ट्रेंथ, द कलर एंड द साइज। अब वो एग्जाम्पल देके बता रहा है कि वायलेट के जो फूल होते हैं वो कैसे जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे की कमी को दूर कर देते हैं। जैसे कि मान लो ये इसका स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है, इसका कलर ज्यादा अच्छा है, तो इसका साइज ज्यादा अच्छा है, तो जब वो सब मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे की कमी को दूर करके एक बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकालते हैं। तो उसी तरीके से हमारी सोल्स भी, जब सारी हमारी सोल्स मिलती जा रही हैं तो वो भी अपना बेस्ट आगे निकाल रही हैं। ऑल विच बिफोर वॉज पुअर एंड स्कैंड, जो जो पहले हमारी कमियां थी, रीडबल स्टिल एंड मल्टीप्लाइज, तो वो सब अब कम होती जा रही हैं। When love with one another so inanimates two souls, तो जो अब हमारी जो ये नई सोल जो बनती जा रही है इनका फ्लो और भी ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। The abler soul which thence doth flow, जो दोनों सोल्स में से जो ज्यादा एबल, जो ज्यादा स्ट्रांग है वो जा रही है। Defects the loneliness control, और इसी से जो अकेलापन है वो उसको कंट्रोल करती जा रही है। We then who are this new soul know of what we are composed and made, और इसीलिए ये जो नई सोल बनी है हम जानते हैं कि वो किस चीज से बनी है। For the atoms of which we grow are souls whom no change can invade. But oh as so long, so far of our bodies, why do we forbear? इस स्टैंजा में जो है वो पोएट बता रहे हैं कि जो सोल्स मिलके जो नए जो स्ट्रॉन्गर सोल हमारी बनी है वो ज्यादा अच्छी है, और अब वो सोच रहा है कि हमारी जो बॉडीज है हम इतने समय से ये सब कुछ क्यों झेल रहे थे, क्यों हम सबको झेलते रहते हैं और अपनी बॉडीज को नीचे रखते हैं कि नहीं सोल इम्पोर्टेंट है और बॉडी नीचे है। दे आर आवर्स दो दे आर नॉट वी आर, हमारी बॉडी ही हमारी सोल है, हमारा माइंड हम ही हमारी सोल और बॉडी है। वी आर द इंटेलिजेंस, दे द स्पेयर्स। अब वो इसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि हम तो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम तो आत्मा हैं, और हमारी जो बॉडी है वो एक स्फेयर की तरह है, जिस स्फेयर के अंदर हम यहाँ से वहां जा सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ही हम इधर से उधर जा सकते हैं, और हमारी बॉडी है जो हमें इस लायक बनाती है कि हम यहाँ से वहां जा सके। अगर बॉडी नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। We owe them thanks because they thus, वो बता रहे हैं we owe them, हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। Did us to us at first convey, yielded their senses forced to us, nor are draws to us but ally. अलाई यानी वो अलॉय की बात कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड में हम कोई दूसरा पीतल या तांबा मिलाते हैं ताकि जो गोल्ड है वो और स्ट्रांग हो सके। तो कहने के लिए तो हम उसमें एक दूसरा मेटल मिला रहे हैं जिससे कि वो खराब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उसमें वो अलॉय मिलाते हैं तो जब उसमें दूसरा मेटल मिलाते हैं तो जो अलॉय निकल के आता है वो और ज्यादा अच्छा और स्ट्रांग होता है। On man heaven's influence works not so, but that it first imprints the air, so soul into the soul may flow.
तो अब वो बता रहे हैं कि जब हमारी बॉडीज या हमारी सोल्स को मिलना होता है तो सोल्स के मिलने से पहले बॉडी का मिलना जरूरी है। अगर बॉडी नहीं मिलेगी तो सोल एक दूसरे से कांटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो वो बॉडीज के मिलने का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर एज अवर ब्लड लेबर्स टू बिगेट spirits as like souls as it can because such fingers need to knit। तो अब वो बता रहे हैं कि इन आत्माओं को मिलने के लिए सबसे पहले जो है हमारी सोल्स को फ्लो करना पड़ेगा, लेकिन सोल को फ्लो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर हो, वो अपनी बेस्ट कंडीशन में हो। और बॉडी को अपनी बेस्ट कंडीशन में होने के लिए जो खून है हमारा, आवर ब्लड लेबर्स टू बिगेट, उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। स्पिरिट्स एज लाइक सोल्स एज इट कैन बिकॉज सच फिंगर्स नीड टू नीड, क्योंकि उन्हें अगर ऐसी गांठें बांधनी है, इतना स्ट्रॉन्ग अगर उन्हें एक बॉन्ड चाहिए, तो हमारी बॉडी और सोल दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। दैट सटल नॉट विच मेक्स अस मैन, सो मस्ट प्योर लवर्स सोल डिसेंड। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी गांठ है जो कि हमें इंसान बनाती है, ये सिर्फ सच्चे प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता। बाकी जो है बाकी लोग, उन्हें तो ऐसा लगेगा जैसे उन्हें किसी ने जेल में डाल दिया, जैसे कि एक प्रिंस को जेल में डाला हुआ है। सो मस्ट प्योर लवर्स सोल डिसेंड द अफेक्शन एंड टू फैकल्टीज विच सेंस में रीच एंड एप्रीहेंड एल्स अ ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइज, जैसे कि एक राजकुमार है, उसे किसी ने जेल में डाल दिया हो। टू अवर बॉडीज टर्न वी देन दैट सो वीक मैन ऑन लव रिवील्ड में लुक, love's mysteries in souls do grow, but yet the body is his book। तो यहाँ पे जो पोएट है वो ये बता रहा है कि जो वीक लवर्स है, जिनका प्यार सच्चा नहीं है, वो तो बॉडीज के थ्रू ही प्यार को ढूंढने की कोशिश करेंगे, सोल को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सच्चा लवर है, जो जानता है, जो ऊपर से हमें कहीं से देख रहा है, वो अगर देखेगा तो वो जान जाएगा कि हम सच्चे लवर्स हैं और हम बॉडी से आगे हम सोल की बातें कर रहे हैं। And if some lovers such as we, हमारी तरह जो कोई लवर होगा, have heard this dialogue of one, उसने ये souls के मिलने के बारे में सुना होगा, let him still mark us, he shall see, तो वो हमें मार्क करेगा, वो देखेगा। Small change when we are to bodies gone, वो एक चेंज उसे दिखाई देगा जब हमारी बॉडीज यहाँ से चली जाएंगी उस वक्त। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये पोएम कैसी लगी।